प्रणाम। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ उद्देश्य से आया हूँ, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा। देखिए, भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था या विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता था। अगर हम फिर से चाहते हैं कि हमारा भारत दोबारा से विश्व में विशेष प्रकार का स्थान रखे, तो उसके लिए विशेष ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा मानना है। आपका उसका विशेष ज्ञान और उसका विज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका तार्किक विज्ञान समझा के आप पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करो, ठीक है ना। और इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि यज्ञ जो है इसमें विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि यज्ञ की सार्थकता द्वापर युग से लेकर द्वापर यज्ञ क्या, आप सृष्टि की रचना से, सृष्टि के पूर्व जब था, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई था, एक ब्रह्मांड की रचना हुई, तब से यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान था और आज तक उसकी सार्थकता है। यानी जो कृष्ण का बताया हुआ है, कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया था उसका कर्म, यज्ञ का कर्म, ठीक है ना, कर्म और उसका विज्ञान जो बताया था, उस आज भी गीता के रूप में लोगों को या समाज को मार्गदर्शन आज भी कर रहा है। तो यानी यज्ञ की सार्थकता निरंतर काल से, अनंत काल से आज भी है। तो अगर हम यज्ञ का दोबारा से अगर इस पे शोध करें और इसका ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार करें, तो हम दोबारा से वही स्थान पा सकते हैं। और इस सृष्टि में बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिसको भगवान उससे नवास, जो विशेष प्रकार की, इस प्रकार की कृपा से परिपूर्ण करता है, जो संकल्प ही यज्ञ का ले ले। तो जो हमारे हरिओम महाराज जी ने लिया है, वो करोड़ों लोगों में से एक ही ऐसा सौभाग्यशाली पुरुष इस धरती में जन्मता है जो यज्ञ को अपने कर्म के तौर पर ले ले और इसका ही संकल्प, इसको पूरे जीवन भर इसको संकल्प के रूप में, यज्ञ कर्म को संकल्प के रूप में धारण कर ले। और हम अगर इस उद्देश्य में महाराज जी का सहयोग करें, तो आज जो लक्षचंडी यज्ञ हो रहा है, कल वह कोटि चंडी में, और जब पूरा विश्व इसका ज्ञान और विज्ञान मान लेगा, तो ये असंख्य चंडी में परिवर्तित होने में भी देर नहीं लगेगी। और आज हमारा हमारा विश्व में जो पहले स्थान हुआ करता, वह दोबारा स्थान हो जाएगा। देखिए, यज्ञ विस्मृत हुआ किन कारणों से? क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ, इसको विज्ञान का भी हमने शोध ही नहीं करा। आज अगर हमारी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में मतभेद सिर्फ इसका ही है, विचारों का मतभेद। वो पुराने उसमें विचार को मानते थे, यानी यज्ञ को मानते थे, लेकिन आज का जो नई पीढ़ी है वो ये नहीं मानती, क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है। तो आप अगर इसकी भौतिकी और आप इसका रसायन शास्त्र और इसका विज्ञान अगर उनको बताओगे और उनके प्रश्न लाए और उसका तार्किक उत्तर अगर देने में आप अगर सक्षम हो गए, तो क्यों नहीं हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर क्यों जाएंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम ऐसी परंपरा का शुभारंभ करें जिसमें वाद विवाद ना हो। देखिए, वाद विवाद जो पश्चिम देशों से हमने पाया है, वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन, इससे कुछ नहीं मिलता, इससे आपका निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन आप में जिसको कहते हैं असभ्यता जरूर जाग जाती है, असभ्यता जाग जाती है, क्रोध जाग जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत जाग जाती है, विरोध जाग जाता है। तो ये समाज को किस दिशा में ले जा रहा है? ये मूर्खता की दिशा में ले जा रहा है। हमें इससे कुछ निष्कर्ष तो निकलता नहीं, अज्ञानता की ओर जरूर जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से शास्त्रार्थ की ओर जाएं, जहाँ पर निष्कर्ष निकलता हो।
आप मान्य हो, अगर मैं अपने सक्षम हूँ अपने तार्किक बुद्धि से अपने यज्ञ को या उसका ज्ञान और विज्ञान आपको समझाने में या समस्त प्रश्नों के उत्तर देने में जो भी सृष्टि में मौजूद, यानी यज्ञ तो जन्म से पहले था और जन्म के बाद भी है, और सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। तो यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान यानी इसी में सब कुछ समाहित है। सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको, भौतिकी के, जीव विज्ञान के, रसायन शास्त्र के, अर्थशास्त्र के, सारे विज्ञान आपके जो तरह तरह की परेशानियां हैं, सारे प्रश्न जो जीवन से संबंधित हों, मृत्यु से संबंधित, तो सबका उत्तर इसमें जरूर है। बशर्ते इसको अपडेट करना था। तो मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी प्रथा का शुभारंभ करें जिसमें हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें और इसे शास्त्रार्थ के तौर पर इसे लिया जाए, ताकि आपको वो स्वीकार्य हो, निष्कर्ष निकले और वो स्वीकार्य हो। तो इसके लिए हम यही एक छोटा सा उद्देश्य अगर हम कर लें तो इससे हमारे यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान का दोनों का प्रचार प्रसार होगा और हम विश्व में अपना दोबारा से वही स्थान पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये मेरी प्रार्थना है। और दूसरी, मैं दान के विषय में भी बताना चाहता हूँ। देखो, यज्ञ दान जो शब्द है, यज्ञ में जो यज्ञ में दान दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ, पूरी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ दान उसी को माना गया। अब मैं दोनों दान के अंतर बताता हूँ। एक तो सामान्य तौर पे दान दिया जाता है कि मैं दाता हो गया, कोई ग्राही हो गया। तो जो मैं दान दाता है वो तो बिल्कुल सही है, उसको पुण्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि दो ही फल प्राप्त होती है, तो पुण्य या पाप। तो जो ग्राही है उसे किसी कारणवश अगर या परिस्थितियों के वश अगर लेना पड़ रहा है तो वो एक तरह से ऋण हो गया, जिससे उसे कभी ना कभी, यानी एक तरह से पाप हो गया जो उसे भोगना पड़ेगा कभी ना कभी या चुकाना पड़ेगा। ये प्रथा है दान की। और यही दो ही गुण मिलते हैं, या तो आपका पुण्य का मिलेगा और या फल जो इसमें पुण्य का है या फिर पाप का है। और इस पाप में ये मजबूरी वश लिया गया है, तो इसका थोड़ा सा भाग आपको किसको मिलता है, दाता को भी प्राप्त होता है। तो पूर्ण रूप से अगर आप दान दे रहे हैं तो दान में कुछ ना कुछ फल आपको, क्योंकि फल जब प्राप्त होता है तो जो दाता है उसे अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है और वही उसको पाप का कारण बनता है। जबकि इसमें अपने यज्ञ में ऐसा नहीं होता। यज्ञ में दान जो है आहुति स्वरूप दिया जाता है, यानी जो आप दान दे रहे हैं उसका अगर सद्गुण भी है और तम गुण भी है, तो सद्गुण तो जैसे ही आहुति दी जाती है तो सद्गुण ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके इष्ट को प्रदान हो जाता है, और जो उसका तम गुण है उसका शोषण कौन कर लेता है, उसका शोषण पृथ्वी कर लेती है। यानी धरती आपके तम गुण को, जो उससे तम गुण निकलता है उसको धारण कर लेती है, और फलस्वरूप क्या होता है, निष्काम फल की प्राप्ति होती है। किसको, जो दान दाता है। उसमें निष्काम फल इसलिए कि देखिए, ऊर्जा तो आपको सीधे के सीधे इष्ट को चली गई, तो इष्ट आपको क्या देता है, सुरक्षा का भाव, जिसे अस्त्र कहा जाता था पहले, ठीक है ना। तो जब आपकी आवश्यकता होती, जब आप बहुत ज़रूरत में होते हो, तो इष्ट आपकी किसी न किसी रूप में सुरक्षा आपको प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि आपने उसके यज्ञ में आहुति दी है। और धरती आपको शस्त्र का प्रदान कर दे, शस्त्र फलस्वरूप शस्त्र का प्रदान कर। शस्त्र मतलब ये नहीं है कि शस्त्र मतलब कला, आपको जीवन यापन करना के कला से सुसज्जित कर देती है। यानी आप पूरा जीवन चक्र में समृद्ध रहोगे। जीवन कला यही तो होती है, जीवन यापन करने की कला ही तो, कला इसी रूप में ही मिलती है। तो जब वो दोनों आपको कला दे देते तो ये निष्काम फल हो गया, इसमें कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं मिलती है और पूर्ण रूप से इसका फल आपको प्राप्त होता है, जो आपको पूरा जीवन चक्र आपको सुरक्षा और यापन करने का दोनों आपको, क्योंकि पृथ्वी तो विज्ञानी स्वरूप है तो वो कला ही दे सकती है और इष्ट आपको सुरक्षा का भाव ही दे सकते हैं। तो ये दान इसीलिए सबसे सार्थक माना जाता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि महाराज जी के इस कार्य में, लक्षचंडी कार्य में सहयोग आप अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करिएगा और दान अपने सामर्थ्य अनुसार दे के दोनों इष्ट, अपने इष्ट के भी कृपा के पात्र बनिए और इस भूमि के भी कृपा के पात्र जरूर बनिए। और ताकि और इसका प्रचार और प्रसार करने में शास्त्रार्थ का एक ऐसा परंपरा चलाएं, जो शास्त्रार्थ की परंपरा चलाएं, ताकि इसका प्रचार प्रसार
संपूर्ण विश्व में हो सके, और महाराज जी का आज जो लक्षचंडी का प्रण है कल कोटि चंडी में परिवर्तित हो जाए, और फिर जब सारा विश्व मान ले इसके यज्ञ के ज्ञान और विज्ञान को, तो फिर संपूर्ण विश्व में ये असंख्य चंडी के रूप में परिवर्तित हो जाए। यही मेरा भी उद्देश्य है, और यही मेरी गुरु दक्षिणा भी अपने महाराज जी के लिए होगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।